आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए एंड इट्स टाइप्स। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कवर किया था एंड रोजलिन फ्रैंकलिन जो एक साइंटिस्ट थे उन्हीं के वर्क से डिस्कवरी की थी वॉटसन एंड क्रिक ने। फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया था कि जो डीएनए होता है वो दो स्पाइरल से मिलकर बना होता है एंड जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो डबल हेलिक्स होता है, उसमें दो हेलिक्स होते हैं और इसीलिए वो क्योंकि वो एक ट्विस्टेड लैडर जैसे कि लैडर होती है जो कि ट्विस्टेड होती है उसकी तरह ये लगता है, तो इसीलिए इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला गया था। जो साइड्स होती हैं लैडर की उसमें अल्टरनेटिव शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और जो स्टेप्स होते हैं बीच में वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं। जो डीएनए होता है ना उसमें 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है। दिस बेस पेयरिंग क्यों होती है ये बेस पेयरिंग? क्योंकि जो अमाउंट होता है एडेनिन का वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ थाइमिन के और जो ग्वानिन का अमाउंट होता है वो इक्वल होता है साइटोसिन के, और ये आपस में जब पेयरिंग करते हैं तो बॉन्ड कौन सा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसकी वजह से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो शो कर रहा है एडेनिन बेस पेयर को और जो पर्पल है वो थाइमिन से पेयर कर रहा है। इसी तरह ऑरेंज जो है वह साइटोसिन है और जो ग्वानिन है वो ब्लू कलर से है, तो ये आपस में पेयर कर रहे हैं। और ये जो येलो लाइन दिखाई है वो फॉस्फेट बैकबोन है। अनदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं पहले ही बता चुके हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है और इसके अंदर 2 स्ट्रैंड है जो आपस में कोल्ड हैं। उसके बाद हर एक स्ट्रैंड जो है उसमें 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा और 3 प्राइम एंड पे जो होगा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। आपस में जो स्ट्रैंड्स हैं एंटी पैरेलल है, यानी कि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है और दूसरा 3 से 5 प्राइम में। दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच में है? बेसिस के बीच में है। अनदर प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। इस जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेसिस वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? आपस में कनेक्टेड हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। एंड ये जो कम्प्लीमेंट्री नेचर है वो क्यों है इसकी कम्प्लीमेंट्री नेचर? क्योंकि जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ इंटरेक्ट करता है अपोजिट स्ट्रैंड पे और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो साइटोसिन है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है ग्वानिन के साथ में और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 3 ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। जो ये पूरे हेलिक्स की शेप है उसको जो मेंटेन करके रखता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं। डायमीटर जो है वो डबल हेलिक्स का 2 नैनोमीटर है एंड जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रिपीट्स हैं वो 3.5 नैनोमीटर के इंटरवल पर हैं। अब अलग अलग टाइप्स हैं डीएनए के, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। सबसे कॉमन तो बी डीएनए है। टाइप ऑफ हेलिक्स कैसे हैं कि जो बी डीएनए है वो तो राइट हैंडेड है, ए डीएनए भी राइट हैंडेड है, बट जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड है। हेलिकल डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 2.37 नैनोमीटर है। ए के हेलिकल डायमीटर है 2.55 नैनोमीटर एंड जेड में डायमीटर है 1.84 नैनोमीटर। राइस पर बेस पेयर कितना है? बी डीएनए के अंदर 0.34 नैनोमीटर है, ए में 0.29 नैनोमीटर एंड जेड में 0.37 नैनोमीटर है। फिर डिस्टेंस पर जब एक पूरा टर्न हो जाता है कंप्लीट तो उस पर जो डिस्टेंस है वो है 3.4 नैनोमीटर बी डीएनए में, 3.2 नैनोमीटर ए डीएनए में एंड 4.5 नैनोमीटर इन जेड डीएनए। अब कितने नंबर ऑफ बेस पेयर हैं? एक टर्न पर कितने कितने नंबर ऑफ बेस पेयर हैं? बी डीएनए में 10 है, ए में 11 है एंड जेड में 12 है। इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। तो जो मेजर ग्रुप है वो कैसा है? बी डीएनए के अंदर वाइड एंड डीप है, ए डीएनए में नैरो एंड डीप है और जेड डीएनए में फ्लैट है। इसी तरह जो माइनर ग्रुप है वो बी डीएनए में नैरो एंड शैलो है, ए डीएनए में ब्रॉड एंड शैलो है एंड जेड डीएनए में नैरो एंड डीप है। तो ये डिफरेंस एंड अलग अलग फीचर्स जो करैक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए के इस टेबल में दिए हैं। इसी तरह एक अनदर टाइप ऑफ डीएनए होता है सी डीएनए।
ये कब फॉर्म होता है, जब 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है या फिर आपका लिथियम एंड मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस होती है, तब ये फॉर्म होता है। ये इनके स्ट्रक्चर हैं। ये सबसे पहला जो है वो ADNA है, फिर BDNA जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ DNA है, देन cDNA एंड ZDNA। अब एक चारगफ रूल है, ये चारगफ ने दिया था। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ग्वानिन है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ साइटोसिन के। इसी तरह जो नंबर ऑफ एडेनिन है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ थायमिन के। फॉर एग्जांपल अगर आपका एडेनिन 30% है तो थायमिन भी कितना होगा, 30% होगा। अगर ग्वानिन 70% है तो साइटोसिन भी कितना होगा, 70%। अगर वैसे तो 100% की रेंज में आना चाहिए, तो अगर ग्वानिन आपका 40% है तो साइटोसिन भी क्या होगा, 40% होगा, मीन्स इक्वल रेशो होगी बेसिस की। देन रूल 2 क्या कहता है कि जो कंपोजिशन है DNA की वो वेरी कर सकती है वन स्पीसीज से अनदर स्पीसीज की। मान लो ह्यूमन में कुछ और परसेंटेज है, इसी तरह से जो एनिमल्स है उनमें कोई और कंपोजिशन हो सकती है, बेसिस वही रहेंगे, सिर्फ परसेंटेज वेरी कर जाएगी। देन बेस पेयरिंग रूल और क्या बताता है कि A जो है हमेशा पेयर करेगा T के साथ में और हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे 2, और G हमेशा पेयर करेगा C के साथ में और हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे 3। अब फंक्शन ऑफ DNA क्या है, इसके मेजर फंक्शन में इंक्लूड है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो DNA में स्टोर होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है, जेनेटिक कोड बता रहा होता है, एंड जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, हेरिडिटरी है, इवोल्यूशन है, डिफरेंशिएशन है, उसमें भी उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी DNA की एंड अबाउट इट्स टाइप।